नमस्कार। मैं ज्ञानेंद्र मलिक स्वागत करता हूं आप लोगों का फिर से आज एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है सर्ट्स। सर्ट्स एंड इंडिसेस ये नंबर सिस्टम का एक पार्ट है। इंपॉर्टेंट है भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर से सभी एग्जाम के लिए जितने भी वनडे एग्जाम है सब के अंदर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोगों को देखने में लेंथी और मुश्किल लगता है, लेकिन आसान ट्रिक से हम सारे क्वेश्चन करेंगे। वो जो क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं उन्हीं क्वेश्चनों से शुरुआत करेंगे। जैसे ये कुछ ऐसे होते हैं सर्ट्स के क्वेश्चन, आपको अंडर रूट के अंदर या क्यूब रूट के अंदर कुछ ऐसी वैल्यू मिल जाएगी जिसको आप सोल्व ना कर सकते हो, जिसको आप होल नंबर ना बना सकते हो, तो वो आपका सर्ट्स बन जाता है। जैसे पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं। कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके सामने भाई, और आपसे पूछेगा आप इनको सोल्व कर दो। ठीक है, इन क्वेश्चनों पर जाने से पहले कुछ बेसिक बातों से हम शुरुआत करेंगे। जैसे मान लिया अगर आपको ऐसे मिल जाए रूट ए माइनस रूट बी, रूट ए माइनस रूट बी, तो इसको सोल्व करने का तरीका होता है रेशनलाइजेशन, बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? रेशनलाइजेशन। यानी क्या कर देंगे सर, जो भी दे रखा है उसका साइन चेंज करके रूट ए रूट बी से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसी से आप डिवाइड कर देंगे। अब अगर आप ऊपर न्यूमरेटर को देखें तो ये बन गया ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी ये तो हो जाएगा सर क्या, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ए स्क्वेयर यानी ए अंडर रूट का स्क्वेयर ए और बी अंडर रूट का स्क्वेयर बी। नीचे अगर आए तो आपका आंसर कितना आ गया, रूट ए प्लस रूट बी। तो ये प्रॉपर मेथड है जिसको रेशनलाइजेशन बोलते हैं, कि जब भी आपके सामने अंडर रूट के अंदर वैल्यू आ जाए, आप उसको सोल्व करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, आप साइन चेंज करके, प्लस है माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई डिवाइड, प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड, सोल्व कर देंगे। लेकिन अब हम इन चीजों को ना डायरेक्ट याद रखते हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो क्या हुआ भाई, अगर ऊपर साइन पॉजिटिव है तो आंसर, ऊपर साइन अगर नेगेटिव है तो आंसर में हमारा नीचे साइन पॉजिटिव आ गया, और ऊपर कौन आया, ऊपर दोनों वैल्यू का अंतर आ गया। जैसे सर क्या कहना चाह रहे हैं, अगर मान लिया आपके सामने ऐसा आ जाए रूट 5 माइनस रूट 3, तो इसका आप डायरेक्ट आंसर निकालेंगे। आप क्या कहेंगे, सर न्यूमरेटर में दे रखा है तो आप इसको क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर में साइन चेंज करके, डिनोमिनेटर में साइन चेंज करके, और जो भी दोनों वैल्यू का अंतर है 5 माइनस 3 2, उसको ऊपर लिख देंगे, आप डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर यही चीज अगर डिनोमिनेटर में लिख देता भाई, वो वैसे लिख देता रूट 5 माइनस रूट 3, तो आप क्या करते, डिनोमिनेटर नीचे है अंडर रूट, तो अंडर रूट ऊपर जाएगा और वो लिखा जाएगा रूट 5 प्लस रूट 3। साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। और अब देखें ऊपर ये आ गया तो नीचे कौन, दोनों का अंतर, 5 और 3 दोनों का अंतर कितना है, 2। आपका आंसर ये आ जाएगा। समझ रहे हैं? यानी जब भी आपके सामने सर्ट्स आते हैं तो आप रेशनलाइजेशन के चक्कर में ना पड़े। आप क्या करें, ऊपर वैल्यू है तो साइन चेंज करके नीचे लिख दो और ऊपर उन दोनों का अंतर, और अगर नीचे वैल्यू है तो साइन चेंज करके ऊपर लिख दो नीचे दोनों का अंतर। क्लियर है? कई बार देखो क्वेश्चन में वो आपको ऐसे भी दे देगा, यहां तक आपको ठीक होगा, समझ आया होगा। मान लिया उसने ऐसे दे दिया कि सर 2 डिवाइड बाय रूट 5 माइनस रूट 3। अब ध्यान से देखा जाए तो सर नीचे सर्ट्स है माइनस के साइन के साथ, तो क्या लिखें, इसको ऊपर लिख देते हैं साइन चेंज करके, और डिवाइड में क्या सर, इन दोनों का अंतर, और इन दोनों का अंतर कितना है 2। लेकिन क्वेश्चन वाले ने 2 पहले ही दे रखा है, तो 2 से 2 कैंसिल, और आंसर कितना आ जाएगा, रूट 5 प्लस रूट 3। मतलब ये प्रॉपर मेथड है ना, प्रॉपर मेथड। लेकिन आपको क्या करना है, जब भी आपका डिफरेंस आपकी वैल्यू के साथ में आ जाए, यानी डिफरेंस उसने दे दिया, दोनों का डिफरेंस ऊपर दे दे, तो आपको केवल ओनली साइन चेंज करने हैं और वही आपका आंसर बन जाएगा। जैसे मान लेते हैं अगर ऐसे आ जाता भाई, रूट 3 डिवाइड बाय रूट 11 प्लस रूट 8, 11 माइनस 8 कितना, 3, 3 आपको ऊपर दे रखा है, तो आपको बस डायरेक्ट दोनों का साइन चेंज करना है, रूट 11 माइनस रूट 8, यही आपका आंसर बन जाएगा। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। अगर आपका डिफरेंस आ जाए तो आपको केवल साइन चेंज करना है, अगर डिफरेंस नहीं दे तो आप डिफरेंस से डिवाइड या फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी आपके क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। क्लियर है?
पहले क्वेश्चन पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने भाई। क्या दिया उसने, नीचे ध्यान से देखो, नीचे अगर आप देख रहे हैं तो उसने 5 और 3 दे रखा है और ऊपर दोनों का डिफरेंस दे रखा है। इसका मतलब सर इस पहली वाली टर्म को तो हम क्या लिख सकते हैं, √5 माइनस √3, क्योंकि डिफरेंस तो दे ही रखा है। डन। सेकंड सर, सेकंड में जाए, बीच में माइनस है, 6 और 3 दोनों का डिफरेंस ऊपर, तो फिर से सर साइन चेंज करके लिखेंगे भाई। यहां पर प्लस था तो हमने माइनस लिखा, या माइनस है तो हम क्या लिखेंगे, प्लस लिख देंगे। क्लियर है। अगले के पास गए सर, 6 और 5 का डिफरेंस ऊपर दे रखा है, तो फिर क्या करेंगे, फिर सर वही काम, बीच वाले का साइन चेंज कर देंगे बस। सही है। अब देखो अगर कुछ कैंसिल होता तो आप कैंसिल कर दें, √5 से √5 कटेगा, √6 से √6 कटेगा, ये माइनस बन जाएगा, वो प्लस दे रखा है। बचा कौन सर, यहां से माइनस √3, यहां से भी सर माइनस √3, तो जो आंसर आया वो कितना आ गया, 2√3 माइनस के साथ, यानी आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी। डन। क्लियर है। ओके, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, करें ट्राई। देखें भाई, वीडियो पॉज करें, ट्राई करें, फिर मैच करें आंसर, कि आपका आंसर स्टिक बैठा है या नहीं बैठा है। देखें फिर से सर, ऊपर तो डिफरेंस दे रखा है 7/5 का, 12/5 का भी दे रखा है, 12 और 7 का भी दे रखा है। तो हमें क्या करना है, केवल साइन चेंज करने हैं, बस साइन चेंज कर देते हैं। ये बन जाएगा √7 माइनस √5, फिर ये बन जाएगा सर √12 प्लस √5। क्लियर है ना, नीचे माइनस ऊपर प्लस, नीचे प्लस तो ऊपर माइनस। आगे बढ़े, माइनस दे रखिए सर बार, माइनस लगा लें, √12 प्लस √7। यहां नहीं फंसना आपने, इस माइनस का ध्यान रखना है। ब्रैकेट के बाहर माइनस होती है तो अंदर वालों के साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस बनेगा माइनस, माइनस बनेगा प्लस। अब देखें कुछ कैंसिल होता तो फिर से कैंसिल कर दें सर, √5 नेगेटिव है, √5 पॉजिटिव है, उड़ा देते हैं, उड़ा दो। √12 भी सर नेगेटिव पॉजिटिव कट जाएगा, √7 पॉजिटिव, √7 नेगेटिव कट गया, तो आंसर कितना आया, आंसर आ गया 0। तो आंसर कितना बना भाई आपका, आंसर बन गया 0। डन। तो ऑप्शन डी है जो, वो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। यहां पर मैं वही क्वेश्चन लेके आता हूं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे बेस्ट वे से क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा। कई बार ना आपको बता दिया जाता है कि सर पहले वाला और आखिरी वाले को घटा दो आंसर आएगा, हर बार नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट आपके माइंड में होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, फटाफट तेजी से कोशिश करेंगे। देखिए पॉइंटों में दे दिया, क्या करें, डिफरेंस चेक करें। क्या दोनों का डिफरेंस आप चेक कर पाएंगे, क्या 3.25 में से 2.25 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं सर। कितना आया डिफरेंस, 1 आया, ऊपर दे ही रखा है सर। इन दोनों का डिफरेंस भी ऊपर दे रखा है, दोनों का डिफरेंस ऊपर दे रखा है, दोनों का डिफरेंस ऊपर दे रखा है भाई। तो आपको बस और बस साइन चेंज करके लिख देने हैं। साइन चेंज करें तो ये बनेगा, देखो डायरेक्ट भी उड़ा दें क्या, ध्यान से देखो अगर आप पकड़ पाए तो, नहीं लिख देते हैं, लिखें। ये बनेगा 3.25 माइनस 2.25, ओके। फिर प्लस 4.25 अंडर रूट माइनस 3.25 अंडर रूट। अगले में आएंगे, अगला देगा आपको, बीच में प्लस है भाई, सभी में प्लस लगाते रहें, 5.25 माइनस 4.25, क्या आप नजर आ रहा है जी। बाकी इधर लिख लेते हैं, माइनस 6.25, ये तो प्लस दे रखा ना, हाँ प्लस, माइनस 5.25। बस नीचे वाले को ऊपर ले जाकर साइन चेंज किया है, बस यही काम। जो कैंसिल होता है उसको उड़ाते चलें। 4.25 4.25 कैंसिल, 5.25 कैंसिल, 2.25 नहीं कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, 2.25 आपका नहीं कट रहा है भाई, ठीक है। आपका कट रहा है 3.25 से 3.25, तो बचा कौन, आपका बचा है 6.25 अंडर रूट माइनस 2.25 अंडर रूट। सही है। अब 6.25 अंडर रूट सर 625, तो 25 का स्क्वायर है, यानी 6.25 तो आपको 25 देगा,
दो डेसिमल हैं, अंडर रूट बाहर आने पर एक बन जाते हैं, डेसिमल अंडर रूट से बाहर आते हैं तो आधे हो जाते हैं, अंडर रूट के अंदर जाते हैं तो डबल हो जाते हैं। तो आधे यानी ये कितना देगा आपको 2.5, और 225 15 का स्क्वायर यानी ये देगा आपको 1.5। दोनों का आंसर कितना 1। 2.5 माइनस 1.5 आपका आंसर बन गया 1। क्या कोई ऑप्शन है जी? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए है जो वो आ जाएगा आपका आंसर। सही है। तो पॉइंटों से घबराना नहीं है आपने, पॉइंटों से भी नहीं घबराना है। आपके क्वेश्चन आ चुके हैं, ये सीजीएल में आया है क्वेश्चन, तो सारे वही क्वेश्चन करेंगे हम यहाँ जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा, फटाफट करेंगे, जल्दी से तेजी से आंसर निकालेंगे भाई। आपको ध्यान रखना है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या फर्क है, आपको ध्यान रखना है कि जो बड़ी टर्म है, बड़ी वाली संख्या है जो, वो आगे हो, बड़ी वाली संख्या आगे हो, ताकि आप आंसर निकालते टाइम कंफ्यूज ना हो। देखें अगर इसमें देखा जाए तो सर फिर वही बात है, डिफरेंस दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, तो सर ये इसको ऐसा लिखेंगे भाई, √5 माइनस √3, √4 माइनस √3। हमने ना 4 को आगे ले लिया, 3 को पीछे ले लिया। सही है, ओके। आगे गए, इसको लिखेंगे सर √5 माइनस √4। ओके, नेक्स्ट लिखेंगे सर √6 माइनस √5। गुड। नेक्स्ट इज √7 माइनस √6। नेक्स्ट √8 माइनस √7 प्लस √9 माइनस √8। ठीक है, आप इतना काम कर लें, जल्दबाजी, ज्यादा जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत कर देना समझदारी नहीं है। इससे अच्छा आप उस पर 30 सेकंड लगा लें। अब देखें कुछ कैंसिल होता है तो उड़ाते चले, √4 से √4, 5 से 5, 6 से 6, 7 से 7, 8 से 8। हम हालांकि इन दो टर्म से भी आइडिया लगा सकते थे भाई आंसर का। इन दो टर्म से कैसे लगाते, देखो ये कट गया, ये कट गया, तो इसका मतलब सर सारे कटते जाएंगे, √3 बचेगा, और जो लास्ट टर्म में बड़ा है वो बचेगा प्लस के साइन के साथ। अब √9 को तो क्या लिख सकते हैं, √9 को तो आप 3 लिख सकते हैं, और ये कितना माइनस √3, तो आंसर जो आया आपका वो कितना आ गया 3 माइनस √3। तो आंसर जो बनेगा भाई कितना बनेगा 3 माइनस √3, और ये है हमारा ऑप्शन सी। सही है, ये प्रैक्टिस सीरीज है आप लोगों के लिए, प्रैक्टिस सीरीज। आपका रिस्पॉन्स ही डिसाइड करेगा कि हम यहाँ कैसी वीडियो लेकर आए। अगर आप चाहेंगे कि सर सिलेबस कराया जाए, बेसिक के साथ सिलेबस कराया जाए, तो वो भी कराया जाएगा, लेकिन आपका रिस्पॉन्स इस चीज को डिसाइड करेगा। आगे बढ़ते हैं, ये रहा अगला क्वेश्चन आपके लिए। देखें भाई, क्वेश्चन नंबर 5, 1 डिवाइड बाय 3 माइनस √8 दे रखा है। इस बार थोड़ा सा फंसने के चांस हैं कि सर 3 दे दिया, हमें तो नीचे 2 रूट चाहिए, तभी तो ऊपर साइन चेंज करेंगे। क्या आप इस 3 को √9 नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं सर, √9 भी तो 3 होता है। इस 2 को सर, इस 2 को तो फिर हम √4 लिख देंगे, हाँ √4 लिख देते हैं। अब तो सर क्वेश्चन सेट है, 9 और 8 दोनों का अंतर ऊपर, 8 7 का अंतर ऊपर, तो फिर से ये तो वही बन गया सर, √9 प्लस √8, पहली टर्म, बीच में माइनस है, माइनस के साथ √8, साइन चेंज करना ना भूलें, अगले बीच में प्लस है, प्लस लगाते जाएं, साइन चेंज करना ना भूलें, बीच में माइनस, ये बनेगा √6 प्लस √5, और अगला है √5 माइनस √4 की बजाय प्लस बन जाएगा ना, बीच में माइनस है। देखो दो टर्म से आइडिया लगाते हैं आंसर का, इस दो को देखते हैं, नहीं इसमें प्लस माइनस साइन चेंज है भाई, तो ध्यान से करेंगे। √8 से √8 कटेगा, यहां से माइनस √7, यहां प्लस √7 कट गया, √6 से √6 कट गया, यहां से माइनस √5 प्लस √5 कट गया, तो बचा कौन, बचा सर √9 प्लस √4, और ये तो हमने 3 को बनाया था और ये 2 है, तो आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 5, ऑप्शन ए। सही है, तो जो आंसर बनेगा आपका वो कितना बन जाएगा, ऑप्शन ए बन जाएगा। क्वेश्चनों में घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्वेश्चनों में आपको बस रैशनलाइजेशन वाला वो मेथड याद रखना है कि सर नीचे 2 अंडर रूट है, माइनस के साथ है तो ऊपर प्लस के साथ में आंसर में आ जाएंगे, और नीचे प्लस के साथ है तो ऊपर माइनस के साथ आंसर में आ जाएंगे।
ठीक है, और उन दोनों का डिफरेंस या तो ऊपर या फिर नीचे। डन। एक क्वेश्चन और लेते हैं, ये रहा, देखें अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके लिए। अगला क्वेश्चन, जब सारे क्वेश्चन में ना पूरे के पूरे क्वेश्चन में सेम साइन दे रखे हैं, या तो प्लस प्लस दे रखा है या माइनस माइनस दे रखा है, तो आप पहली दो टर्म से आइडिया लगा सकते हैं अपने आंसर का भाई। लेकिन अगर साइन चेंज हो रहे हैं, कभी प्लस कभी माइनस कभी प्लस, फिर आप जल्दबाजी ना करें, फिर आप सोच लें क्वेश्चन को कि कैसे सोल्व होगा। देखिए, क्योंकि पेपर में जब आप एग्जाम में जाते हैं ना, तो उसके पीछे आपकी बहुत एक लंबी चौड़ी मेहनत होती है, और उस मेहनत को 20 सेकंड के दबाव में आकर हम खराब नहीं कर सकते। तो उससे अच्छा हम सोच लें थोड़ा सा। ट्रिक एक क्वेश्चन के लिए अलग, एक क्वेश्चन के लिए अलग, तो वो ट्रिक नहीं पकड़नी है आपने। इससे अच्छा आप कॉन्सेप्ट पकड़ लें ताकि सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएं आपकी। समझ रहे हैं? अगर कोई ट्रिक क्वेश्चन के साथ वेरी कर रही है तो वो ट्रिक इतनी लाभदायक नहीं है, वो खतरनाक ज्यादा है। ठीक है, देखें क्वेश्चन पर देख आते हैं। क्वेश्चन में क्या है भाई, √2 से स्टार्ट हुई है 1 3 2। अगर बात देखें तो डिफरेंस ऊपर है सर, लेकिन जाना कहां तक है, 100 तक जाना है। यानी बहुत ही लंबी चौड़ी बात होगी, लिखना मुश्किल हो सकता है, इतनी लंबी टर्म लिख नहीं पाएंगे, भारी काम है। आसान बनाते हैं, पहली टर्म लिखो बस। पहली टर्म तो सर √2 - 1 होगी। ओके, दूसरी टर्म सर √3 माइनस √2 होगी। और एक तीसरी टर्म और लिख लेते हैं, क्या होगी सर, √4 माइनस √3 होगी। चलिए इन्हीं से आइडिया लगा लेते हैं, और लास्ट में चलते चलते आप क्या लिख देंगे सर, प्लस √100 माइनस 99। अब यहां देखें तो भाई देखो क्या हुआ है, क्या हुआ, पहली दो टर्म के अंदर √2 से √2 कट गया। अगर दो ही टर्म होती तो क्या आंसर आता, -1 और दूसरी टर्म की पहले वाली संख्या। नहीं, चलो तीसरे में आते हैं। यहां अगर जाएं तो आप क्या होगा, √3 से √3 कट गया। यानी अगर तीन टर्म है तब भी आंसर क्या आएगा, -1 तो फिक्स है, आएगा ही आएगा। साथ ही जो लास्ट संख्या है आपकी, उसका पहला नंबर आपके आंसर में ऐड होगा। यानी यहां से √4 ऐड हो रहा था, जब हम तीन टर्म लेते हैं, दो टर्म लेते हैं तो √3 ऐड हो रहा है, और अगर ये सारी टर्म लेंगे तो इसका मतलब कौन ऐड होगा, √100 ऐड होगा। क्या आप इस बात को समझ पाए? क्योंकि जब भी दो टर्म ली है तो -1 के साथ दूसरी दूसरी वाली संख्या का पहला नंबर ऐड होता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, -1 के साथ आखिरी वाली संख्या का पहला नंबर ऐड कर देंगे। अब √100 तो 10 है, 10 - 1 यानी आंसर कितना आ गया, 9। तो ऑप्शन कौन सा ऑप्शन बनेगा आपका, बी। तो ऑप्शन बी है जो, वो आपका आंसर बन जाएगा भाई। क्लियर है? थोड़ा सा ध्यान से देखें, एक बार फिर से देख लें, क्वेश्चन में दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन बड़ा आसान है। बस ध्यान रखना है, जब भी साइन सेम है तो ही सोचें, अगर साइन सेम नहीं है तो सोचना गलत होगा, तो आप गलत साबित हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ये दो क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये, मैं चाहूंगा इसका आंसर आप निकालें। ये दो क्वेश्चन आपके लिए, पता भी तो चले कि आप क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं या नहीं। आपके लिए दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप इसका, और क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा। दोनों का आंसर आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि आप इन दोनों का आंसर देंगे। मेरी अकेले की मेहनत से काम नहीं चलेगा, कुछ आप मेहनत करेंगे, बहुत कुछ मैं करूंगा, तब हम एक साथ एक अच्छा स्कोर कलेक्ट कर पाएंगे। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, आपके आंसर का, आपके रिस्पॉन्स का वेट करूंगा मैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।